क्या हम भी मीठा नहीं खाते हैं ये सोचकर कि आपकी ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगी, यानी कि चीनी बढ़ जाएगी। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा प्रेशर पॉइंट जिसको दबाने से आपकी पैनक्रियाज जो है वो एक्टिव होगी और इसके बाद आपकी जो ग्लूकोज लेवल है यानी कि चीनी जो बढ़ जाती है खाने के बाद या खाने के पहले, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे इस पॉइंट को स्टिमुलेट करना है और यह पॉइंट कैसे काम करती है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। आज मैं जो पॉइंट्स बता रही हूँ उसके साथ और भी 2 टिप्स बताने वाली हूँ जो आपको डायबिटीज यानी कि जो शुगर की समस्या हो जाती है, जिसकी वजह से आप अपने मनपसंद खाना को बिल्कुल छोड़ देते हैं, उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मात्र और मात्र इसे आपको कोशिश करते रहना है। पहले दिन में ही आप देखेंगे, जब आप अपनी खून की जांच करेंगे तो आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। लगातार अगर कर लेंगे तो आगे चलकर आपकी यह जो दवाइयां आप खाते रहते हैं जो शुगर बढ़ने के लिए, वो खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर इसे आप शिद्दत से करना शुरू कर देंगे। तो चलिए जानते हैं एक यह कैसे काम करता है और कौन कौन से पॉइंट है। हमारे जो पेनक्रियाज होती हैं वहां से इंसुलिन सेक्रेशन होता है। कई बार हमारा शरीर इंसुलिन जो है रेसिस्टेंस हो जाता है, उसके कारण भी चीनी बढ़ जाती है। चीनी कई बार बहुत ज्यादा हम मीठा खा लेते हैं, उसके कारण नहीं बढ़ती है। लेकिन चीनी जब हमें समस्या हमारे खून में बढ़ने लग जाती है, सबसे ज्यादा इसके पीछे का जो कारण होता है वो होता है स्ट्रेस। यानी कि अगर चिंता फिक्र बहुत ज्यादा करते हैं तो शरीर में चीनी बढ़ जाती है। उसके बाद अगर आप मीठा ज्यादा खाते हैं तब जाकर आपकी चीनी बढ़ती है। तो मीठा केवल खाने से यह कहना गलत है कि आपको शुगर की समस्या हो सकती है। तो ये चीज आपको हम सभी को जानना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको चीनी की समस्या है तो कुछ भी आप खा रहे हैं तो उसके पहले एक छोटा सा टुकड़ा प्रोटीन का खाइए। सबसे अच्छा प्रोटीन का छोटा सा टुकड़ा आपको पनीर होगा। जब भी कोई मीठा खाने का मन करता है तो पनीर का एक छोटा सा टुकड़ा आप मुंह में डालकर चबा चबा कर खाइए। उसके बाद कुछ हल्का मीठा खा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल डायरेक्ट स्पाइक नहीं होगा, क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जल्दी नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि प्रोटीन को पहले हमारा शरीर पचाने में लग जाएगा, उसके बाद चीनी को पचाएगा, जिससे एकदम से शुगर जो है वो नहीं बढ़ेगी, जिससे आपको बहुत हल्का लो फील नहीं होगा, कमजोरी आलस नहीं होगा। दूसरी टिप्स, जब भी आप कुछ मीठा खा लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, 1 ग्लास गुनगुना पानी ले लेना है और इस पानी में आधा चम्मच यानी ½ टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब का सिरका मिला देना है। अगर सेब का सिरका आप नहीं लेना पसंद करते हैं या घर में नहीं है तो इसके जगह पे नींबू का रस, या नींबू का रस नहीं है तो आप जो है आंवले का रस आधा चम्मच मिलाकर ले सकते हैं। इन तीनों में से कोई एक चीज मिलाकर इसे पी लीजिए। इससे क्या होगा, तुरंत कमजोरी नहीं होगी और ग्लूकोज एकदम से जो आपको टेंशन हो जाती है कि मीठा खा लिया कहीं बढ़ न जाए, तो वो नहीं बढ़ती है ना कमाल की टेक्निक। अब चलिए मैं आपको वैसे टेक्निक्स बताती हूँ। पहले टेक्निक में आपको क्या करना है, आप अपनी हाथ को ध्यान से देखिए। ये वाला एरिया, यहाँ के एरिया और यहाँ की एरिया, इन दोनों को स्टिमुलेट करना है। ऐसा करने से स्ट्रेस हार्मोन जो है वो रिलीज हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और जिससे हमारे शरीर में खून में चीनी जल्दी नहीं बढ़ती है। और इसे कैसे करना है, इस तरीके से उंगली खोलें, एक हाथ के ऊपर दूसरे हाथ को आपको टैप करना है। ध्यान से देखिए, इस प्रकार से ऐसे करना है। दिन में कितनी बार करना है, तो इसे 5 से 6 बार आसानी से कर सकते हैं। इस तरीके से डायबिटीज के कारण बहुत सारी परेशानियां होती हैं। त्वचा संबंधित परेशानियां, बार बार एलर्जी हो जाना, बार बार शरीर कमजोर हो जाना, शरीर में इन्फेक्शन लगना, इन्फ्लामेशन होना, सारी चीजों को दूर करता है और आपकी चीनी जो है वो शरीर में जल्दी खून में नहीं बढ़ती है। इस तरीके से करना बहुत आसान है, धीरे धीरे करना है, बहुत तेजी से नहीं। कम से कम एक बार में 35 काउंट यानी कि 35 बार आपको इसे कर लेना है। जैसे 1 2 3 4 5 काउंट्स में बताई हूँ। हमारे हाथों में नर्व्स होते हैं और ये नर्व्स को ये स्टिमुलेट करता है, खासकर यहाँ के एरिया की नर्व्स। हल्के हल्के जोर से करना है, बहुत तेजी से नहीं करना है, और ऐसा करने से आपकी ग्लूकोज लेवल जो है वो कंट्रोल होती है। आजमाया हुआ तरीका है, कई सारे लोग इससे फायदा उठाए हैं, तो आप भी इसका फायदा जरूर से उठाइए।
दूसरे में मैं आपको बताऊंगी एक्यूप्रेशर पॉइंट। ये जो पॉइंट है उसे हम डायबिटीज कंट्रोल पॉइंट बोलते हैं और ये हमारे जो है शरीर में चीनी को बढ़ने नहीं देता है। और यह तरीका आयुर्वेद में भी बताई गई है और इससे कई सारे लोगों ने फायदा भी उठाया है। बहुत आसान है, कहीं भी बैठे बैठे, लेटे लेटे, सोते सोते कर सकते हैं। दिन में इसे 4 से 5 बार कर ले। ज्यादा से ज्यादा 5 बार ही करना है, ज्यादा इसे नहीं करना है। एक बार में 100 काउंट्स करना है, यानी कि 100 बार, और दिन में 4 से 5 बार करना है। ये ध्यान से देखिए, ये वाली रेखा होती है ना छोटी उंगली के नीचे, दोनों हाथ में से कोई सा भी हाथ में आप ये कर सकते हैं। छोटी वाली उंगली यानी कि ये जो आपकी लिटिल फिंगर है, इसके नीचे एक रेखा होती है, नहीं रेखा है तो इस तरीके से उंगली करें। 2 उंगली के बाद यहाँ वाली पॉइंट, ये वाली पॉइंट, इतने दूर की जो एरिया होती है इसे डायबिटिक कंट्रोल पॉइंट बोलते हैं। ध्यान से देख लीजिए, ये पूरा एरिया, ठीक है। यहाँ पे अपने अंगूठे को रखना है और इस तरीके से आपको स्टिमुलेट करना है। बाकी उंगलियां पीछे रखें, ऐसे हल्के हल्के हाथों से इसे दबाइए और गोला गोला घुमाइए इस तरीके से, किसी भी तरफ से, इस तरफ से या इस तरफ से, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जैसे आपको सही लगता है इसे स्टिमुलेट करना है। मेरे साथ यह करके देखिए, आपको बहुत हल्का महसूस होगा और पहले दिन में ही आपको सिर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रही है, कमजोरी लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपका चीनी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आप चेक कर रहे हैं ग्लूकोज ज्यादा है, इसे आपको मात्र और मात्र 100 काउंट्स करना है। मन में गिनती गिनिए, 1 2 3 4 5, इस तरीके से 100 काउंट्स करना है, यानी 100 बार गिनती गिनिए। और उसके बाद आपको अपनी खून की जांच करनी है। आपको बहुत जल्दी फर्क देखने को मिलेगा। अगर आपका ग्लूकोज लेवल 240 या 250 आ रहा है तो कम से कम ये आपको तुरंत, जैसे कि करने के तुरंत 1 से 1.5 मिनट में आपका यह 220 210 तक हो जाएगा। इतना जल्दी कम हो जाता है। और लगातार अगर करेंगे दिन में 4 बार 5 बार, तो आप जोड़ लें कि कितना कम हो जाएगा। धीरे धीरे से रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी शुगर बैलेंस होगी। इसे दोनों हाथ में करिए, कहीं भी बैठे बैठे आराम से, टीवी देखते देखते या लेटे हुए, कहीं भी इसे बैठे बैठे आप कर सकते हैं। कितना आसान सा टेक्निक है और बहुत फायदेमंद है, और इसमें आपके कोई पैसे भी खर्च नहीं होने हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक कमाल का पॉइंट, जिसमें आपकी पेनक्रियाज जो है वो एक्टिव हो जाती है और पेनक्रियाज सही से काम करने लगती हैं। और हम सभी को पता है कि पेनक्रियाज अगर सही से काम करती है तो हमारे शरीर में इंसुलिन सही से काम करता है, और इंसुलिन अगर सही से काम करता है तो डायबिटीज की समस्या दूर हो जाती है। अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो भी आप इसे कर सकते हैं। दूसरा नंबर में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा मसाला, वीडियो के एंड में बताऊंगी, जो एक चुटकी कमाल का असर दिखाती है जिन लोगों को इंसुलिन रेसिस्टेंस है या खून में चीनी कुछ भी करने के बाद भी नहीं कम हो रही है। तो जो नुस्खा बताऊंगी उसे जरूर से करिएगा। तो आइए पॉइंट्स को जानते हैं। इसके लिए यह पॉइंट जो है हमारी थाइज में यानी कि जांघ में होती है। तो आपको एक जगह पे बैठ जाना है। बैठने के बाद हमारी जांघ में याद रखना है कि आप जो जांघ प्रयोग करेंगे वो लेफ्ट साइड में होनी चाहिए, राइट साइड में नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए लेफ्ट थाइज है हमारा। अब ये कैसे देखना है, आपके दोनों ही टांग 90 डिग्री में नीचे खुले होने चाहिए, ये ध्यान रखना है। बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, टांग सीधी होनी चाहिए, 90 डिग्री पे बिल्कुल सीधा होना चाहिए, तभी यह काम करेगा। दूसरा, आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, तभी यह काम करता है। अब अपने घुटने से 4 उंगली यानी कि 4 फिंगर ऊपर की तरफ, यानी यहाँ पे ये पॉइंट है। अब यहाँ पे आपको दोनों अंगूठा से दबाना है। इसके इतने सर्कल में आपको दबा दबा कर चेक करना है कि कहाँ पे आपको हल्का दर्द महसूस हो रहा है। मैं यहाँ दबाई, मुझे दर्द महसूस नहीं हुआ, यहाँ दबाई, दर्द महसूस नहीं हुआ, यहाँ नहीं हुआ। तो जो लोगों को भी डायबिटीज है उनको अलग अलग पॉइंट्स मिलते हैं यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ पे दर्द शुरू हुआ, इस प्रेशर यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको इसे दबाना है दोनों अंगूठे की मदद से या एक अंगूठे की मदद से। इसे आपको दबा के रखना है, कम से कम इसे 30 काउंट्स तक दबा के रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। फिर रिलीज छोड़ देना है। इसी प्रकार से फिर से 30 गिनती गिननी है, यानी 30 काउंट्स करना है, दबा के रखना है उस पॉइंट पे। इस प्रक्रिया को कम से कम आपको कितनी बार करनी है, तो इसे कम से कम आपको 15 काउंट से लेकर 20 काउंट यानी कि 20 बार अवश्य करनी है, जिससे आपको फर्क अवश्य देखने को मिलेगा। और दिन में इसे भी 4 से 5 बार आप कर सकते हैं। बहुत आसान है करने में। अब आइए मैं आपको बताती हूँ कौन सा ऐसा मैजिकल मसाला है जो इंसुलिन के जगह पर काम करता है। जब आपके शरीर में इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाती है और
यह समस्या जो होती है वो डायबिटीज में होती हैं। डायबिटीज दो तरह के होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। डिटेल में मैं पहले बता चुकी हूँ, तो आप देख सकते हैं वीडियो में जाकर। तो कई सारे लोगों में इंसुलिन बहुत कम बनती है, या इंसुलिन सही से काम नहीं करती, या इंसुलिन जो है रेसिस्टेंस हो जाती है, तो या शुगर की समस्या जो है वो कंट्रोल ही नहीं होती। तो उन लोगों के लिए एक मसाला है घर में आपके मौजूद, उसका प्रयोग करिए सही तरीके से। इस मसाले का नाम है सिनेमन। सिनेमन यानी कि दालचीनी। लेकिन दालचीनी, दुख की बात है कि बाजार में जो दालचीनी उपलब्ध है वो प्योर फॉर्म में नहीं है। कैसे पता करेंगे? तो पतली पतली जो लकड़ी की छिली हुई आएगी, बिल्कुल छिलके जैसी, जो बहुत पतली होगी लकड़ी, वो प्योर वाली होती है। बाकी मोटी लकड़ी वाली दालचीनी नहीं लाना है, नहीं तो ये काम नहीं करती है। अब इसमें क्या होता है, सिनामल्डेहाइड होता है। सिनामल्डेहाइड जो होता है ये बहुत अच्छा इंसुलिन जैसा काम करता है। ये इंसुलिन अगर सही से नहीं बन रहा हो ना, तो इंसुलिन के जगह पर यह काम करता है, और जिसे हम कॉपीकैट बोलते हैं। और ये क्या करता है, आपकी ये समस्या जो शुगर बढ़ जाती है, चीनी बढ़ जाती है खून में, उसको कम कर देता है। जैसे ही कुछ मीठा खाएंगे तो ये आपकी इंसुलिन के जगह पे काम करेगी और उसको मीठा खून को बैलेंस कर देगी, यानी ना मीठा ना ही ज्यादा कड़वा, बैलेंस कर देती है। तो इससे आपको शरीर में जो ग्लूकोज लेवल है वो धीरे धीरे कंट्रोल हो जाता है। कैसे प्रयोग करना है? तो आपको क्या करना है कि एक चुटकी दालचीनी की लकड़ी होती है ना, पीस कर पाउडर बनाएं, बहुत फाइन पाउडर, पतला पाउडर, छान कर पतला पाउडर एक डिब्बे में रखें। और जब भी आप खाना खा लेते हैं, खाना खाने के पहले भी और बाद में, खाना खाने के पहले अपने जीभ पर एक चुटकी पाउडर डालें, यानी 1 पिंच, 1 ग्राम के बराबर, और उसको धीरे धीरे आपको खा लेना है। उसके बाद खाना खाने के बाद भी तुरंत एक चुटकी पाउडर अपने टंग पे डालें, मुंह में मिलने दें और उसे निकल जाए। कमाल का असर आपको दिखाएगा। आप देखेंगे कि यह एक चुटकी का तरीका आपके शरीर में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, चीनी है, उसको बढ़ने नहीं देता है। आजमा के देखिएगा, मुझे जरूर से लिखकर बताइएगा। तो कैसी लगी आज की जानकारी? अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करिए, मुझे लिखकर बताइए आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे ज्यादा जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिएगा। शुक्रिया।